Hello, my dear lovely champs. How are you doing? Hope you all are doing well. And to make you all the more better, मैं आके आपके सामने लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इम्यूनिटी, यानी कि हम जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि इस यूनिट से जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है वो सिर्फ ये है, क्योंकि इसका जो दूसरा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो तो मैंने पहले ही बताया आपको कि छोटा सा चैप्टर है। तो मेजर फोकस क्वेश्चंस का बोर्ड में इस चैप्टर से रहेगा। ये तो मैंने करी बहुत इंपॉर्टेंट पते की बात है ना। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो इम्यूनिटी नाम का टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे चैप्टर में, तो इस टॉपिक से जनरली ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे फोकस किया जाता है। ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगी एग्जैक्ट वही लैंग्वेज आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन सीख लिए तो फिर रिलेटेड या लैंग्वेज ट्विस्ट करके भी वो दे देंगे, तो हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वो क्वेश्चंस एनकाउंटर करते हैं तो उसमें ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो आने ही चाहिए और कैसे आप आंसर लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इम्यूनिटी। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पर, इट सेज आइडेंटिफाई ए बी ई एंड एफ इन द डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल गिवन बिलो। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें ये रहेगा कि या तो आपको ये डायग्राम बना बनाया दे दे और आपको कहे कि आप आइडेंटिफाई करो इसके पार्ट्स, या फिर वो कह दे कि डायग्राम बनाओ एंड लेबल करो। तो ये दो वेज में आ सकते हैं। तो एक वे मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको, एक वे है कि बनाओ और आइडेंटिफाई करो। तो बनाने का आप ये डायग्राम देख के ये सीख ही ले, तो दोनों वेज में बेसिकली आप यहाँ तैयार हो रहे हो बच्चों। और इसके आंसर में कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर आपको कह रहा है ए डी ई और एफ आइडेंटिफाई करने, तो ए को ढूंढो कहाँ है, ये रहा ए, और डी कहाँ है, ये रहा, है ना, और ई कहाँ है, दिस वन, एंड एफ। तो करते हैं, इसका हम लिखेंगे। आप लिखने का तरीका बोर्ड में कॉपी में कैसे करोगे, इसके ठीक नीचे आप क्या करना, इसके ठीक नीचे आप लिखना यूं करके आंसर, और ऐसे करके ए बी डी और ई, ये आपके सारे ऑप्शन आ गए। मेरा ई ज़्यादा नीचे हो गया, तो ए बी डी और ई, ये चारों ऑप्शन लिख के इनके आगे लिख दो क्या है। अब ए क्या है, इस जगह पे एंटीजन बाइंड होते हैं, रिमेंबर। तो ये वो जगह है जहां पर एंटीजन को बाइंड करके एंटीबॉडी उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ए इज वेरी क्लियरली द एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, ये आपका ए हो गया। आंसर बिल्कुल ऐसे ही क्लियर रखना, ताकि एग्जामिनर बस ये मेन पॉइंट देखेगा, टक 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 टिक मारेगा और आगे बढ़ेगा। और जितना क्लैरिटी रखोगे उतना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, तो चेकिंग इजी रहेगी, रिमेंबर दैट। अच्छा, डी है, आप बी कहाँ गया, दिस इज बी। ए, अच्छा ए आपको पूछा गया है ए डी ई और एफ, तो ए डी ई और एफ। तो डी आप देख सकते हो छोटा वाला चेन है, तो इट इज द लाइट चेन, और ई जो चेन है ये बड़ा है, हैवी चेन, तो ई बिकम्स योर हैवी चेन। एंड एफ क्या है, एफ इज द डाइसल्फाइड लिंकेज बिटवीन देम, तो आप लिखना डाई सल्फाइड लिंकेज। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन ये जो पूछा है ए डी ई एफ, तो ए डी ई एफ यहाँ लगा दिया, और लगाने के बाद में इनके जो ये हैं उनके बारे में लिखो, ख़त्म। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत ध्यान से एनालाइज करो कौन क्या है, और एनालाइज करके यहाँ पर लिख दो, ख़त्म। इससे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है और टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई
आर सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटीज सो कॉल्ड। तो सेल मीडिएटेड ये भी बहुत बार आता है, अलग अलग तरीकों से आता है कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ऐसा क्यों नाम दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो आपको आंसर कैसे लिखना होगा। आंसर लिखना होगा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी is done by T cells which degrades the antigen that has encountered R in the, या फिर एनकाउंटर से भी बेटर वर्ड है, that has entered the cells। तो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन करता है, टी सेल्स करता है, ठीक है, जिसमें ये डिग्रेड्स द एंटीजन दैट हैज एंटर्ड द सेल्स। जैसे और एंटीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एंटीजन की जगह वायरस, बैक्टीरिया, फंगी कुछ भी डाल सकते हो जो सेल्स में है। तो इनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू किल द सेल्स। ओके, वेरी क्लियरली ये लिख दो आपकी, डिग्रेड्स द एंटीजन दैट हैज एंटर्ड द सेल्स सो they have the ability of recognizing self and non-self cells. They identify such cells and kills them। ठीक है, तो ये इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गया। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय antibodies who deals with pathogen present in the fluid, और यहाँ लिख सकते हो आप ह्यूमर ऐसे करके। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ब्रॉट अबाउट बाय एंटीबॉडीज हु डील्स विद द पैथोजन प्रेजेंट इन द फ्लूइड्स और ह्यूमर। तो इससे हम समझ में आ गया कि हम कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो ह्यूमर कहलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाता है। तो यहाँ कंटिन्यू करके लिख सकते हो लाइन, दैट सिंस so brought about by the antibodies which deals with pathogen present in the fluids or humor, that is why antibody mediated immunity is humoral immunity। ये लाइन और ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर मेन कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। एंड दे हैव एंटर्ड द, यहाँ पर होस्ट सेल्स कर दो तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, और ऐसे पॉइंट को अंडरलाइन कर दो। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अपने मेन क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ, दे आइडेंटिफाई सच सेल्स एंड किल्स देम, ऐसे करके की पॉइंट्स को, ये एंटीबॉडीज की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो। मेन तो यहाँ पर ये आना चाहिए कि एंटीबॉडी फ्लूइड में काम करता है इसलिए ह्यूमोरल है, और वो होस्ट सेल्स जो बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन वहाँ चले गए हैं तो उन सेल्स को मारता है, तो इसीलिए सेल मीडिएटेड। तो क्लैरिटी आ रही है ना आंसर में, तो फुल नंबर श्योरली मिलेंगे, ठीक है। ऐसी क्लैरिटी के साथ आपको आंसर्स लिखने होंगे। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि व्हाई डज अ डॉक्टर एडमिनिस्टर टेटनस एंटीटॉक्सिन एंड नॉट अ टेटनस वैक्सीन टू अ पर्सन इंजर्ड इन अ रोड साइड एक्सीडेंट विद अ ब्लीडिंग वुंड, एक्सप्लेन। तो टेटनस
आंसर क्या लिखोगे आप इसका? टेटनस इज अ deadly disease caused by bacteria present in soils. Their action is very fast when a person meets a road accident. क्योंकि रोड एक्सीडेंट पे भी वो मिट्टी विट्टी सब रहती है बच्चों, तो रोड एक्सीडेंट पे जब वो गिर जाते हैं उनको ओपन ब्लीडिंग, क्योंकि ये कह रहा है ना ब्लीडिंग वुंड, तो उसमें माइक्रोब की एंट्री इजीली हो जाती है, समझे? So they meets with the road accident, so their action is very fast when a person meets a road accident. So vaccines, so मत लगाओ यहाँ पर, यहाँ पे फुल स्टॉप करके vaccines action is a slow process. That is why tetanus injection is administered for a fast action on the टॉक्सिन। तो अब इसमें आप क्या करना है आपको कि आपको ये बताना है टेटनस एक तो डेडली डिजीज है जो सॉइल के बैक्टीरिया से होता है और बहुत फास्ट होता है। वैक्सीन लगाओगे तो स्लो होगा, इसीलिए हमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज या टेटनस इंजेक्शन या टेटनस एंटीटॉक्सिन, यहाँ पे इंजेक्शन की जगह एंटीटॉक्सिन ही बेटर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है? तो टेटनस एंटीटॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड फॉर अ फास्ट एक्शन ऑन द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दो। टेटनस क्या है? टेटनस एक डेडली डिजीज है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल चलेगा, देयर एक्शन इज वेरी फास्ट, ये लिख दो। और वैक्सीन एक्शन इज स्लो, ये पॉइंट बताना है आपको। और फास्ट एक्शन मतलब मेनली हम चाहते हैं कि टेटनस एंटीटॉक्सिन फास्ट है, इसीलिए हम इसको कर्व करने के लिए एंटीटॉक्सिन्स लगाते हैं। वैक्सीन का इंतज़ार करेंगे तो बंदे को कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप आंसर लिखते हो तो सारी पॉइंट्स जो हैं वो नोट करो कि व्हाट ऑल पॉइंट्स हैव टू बी प्रेजेंट। एक भी वर्ड मिस हुआ ना अगर यहाँ पर, ये जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी करवाए, तो आपका जो एंटीबॉडी वाला क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का था, बाकी के दोनों जहाँ मैंने आंसर्स लिखे हैं इनमें दोनों क्वेश्चंस में वो 3-3 मार्क्स ईच हैं। तो 3 मार्क्स आपका एक तो टेटनस की डिटेल बताने का आया, एक वैक्सीन क्यों ये स्लो है, एक इस पे आ जाएगा और एक नंबर इस पे आ जाएगा। ऐसे करके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रा सा भी छूटा तो आपके नंबर वहीं कट जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी सीरीज़ में मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीम कंपटीशन के ये जो भी यूनिक वीडियोस आते रहते हैं। बी इन टच विद इट। थैंक यू।